इस डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार का भी प्रतिमा जैसे हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी की लगी हुई है, हम लोगों का भी यह विचार है कि ऐसे लोग पुरुष का जगह जगह पर प्रतिमा बनना चाहिए। मेरा मानना है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने पूर्वजों को नहीं जानता, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं मौजूद हूँ अभी बखरी में और यहाँ पर रत्नप्पा कुम्हार की श्रद्धांजलि सभा मनाई जा रही है। उनकी पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है। बड़े संख्या में यहाँ बेगूसराय जिले भर के कुम्हार जाति के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से आज रत्नप्पा कुम्हार की श्रद्धांजलि सभा मनाई जा रही है, उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्या मांग करते हैं सरकार से आप लोग? क्या मांग है आप लोग? देखिए, सबसे पहले आप पब्लिक न्यूज चैनल से आपको बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक प्रजापति समाज में जो हम लोगों के धरोहर थे, हम लोगों के अग्रज जो देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाए, आज उनका हम लोग पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं, जिनका नाम उत्तर भारत में कम ही लोग जानते हैं। रत्नप्पा महोदय जो हमारे बीच नहीं है, उनका आपने जीवनी को पंचायत गांव तक कुम्हार प्रजापति में लाने का काम किया है। इनके नाम पर छुट्टी हो सबसे पहले, दूसरा इनके नाम पर कहीं चिल्ड्रेन पार्क हो, कहीं स्टेडियम हो, कहीं रेलवे स्टेशन हो, कहीं सड़कें हो, जिससे कि लोगों में एक जागृति हो। जो महापुरुष जब थे तो उनका नाम जब इतना चलता है तो अन्य लोग भी राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। से भी और कई सदस्य है, प्रदेश के नेता है, उनसे भी बात करेंगे। आखिर क्या वजह है कि श्रद्धांजलि सभा के दौरान सरकार से भी अपने बातें रख रहे हैं और क्या उनकी मांग है? आज सर आप लोग रत्नप्पा कुम्हार की पुण्यतिथि मना रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का सर मांग है रत्नप्पा कुम्हार का सरकारी स्तर पर छुट्टी मनाया जाए और हर जगह प्रतिमा लगे। हम सरकार से यही विनती अनुरोध करते हैं, यदि सरकार हम लोग की बातें को सुनते हैं तो उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त के नाते उनको हर एक चौक चौराहा पर प्रतिमा लगना चाहिए। आज हम लोग 23 दिसंबर 2024 को डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी का श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं और हम लोग जागरूक है, जिससे पहले हम लोग को जानकारी नहीं था। उसी तरह से और भी आदमी है जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, जो रत्नप्पा कुम्हार कौन थे। यही है कि हम लोग जागरूकता कर रहे हैं, सब आदमी जाने कि जो रत्नप्पा कुम्हार जी का क्या अहम भूमिका है इस समाज में, जो कि संविधान लिखने में उनका क्या है, पद्मश्री से सम्मानित है और हमारे कुल खानदान के कुम्हार जाति से है। देखिए, रत्नप्पा कुम्हार हमारे कुम्हार कुल खानदान से आते हैं, लेकिन इन्होंने देश के लिए बहुत सारे गरीब गुरबों, मजदूरों, किसानों के लिए और पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाए है। इन्होंने स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, विश्वविद्यालय वगैरह बनवाए हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए, अपना संगठन मजबूत करते हुए अंग्रेजों को दूर भगाने का काम किया। और जब देश आजाद होता है तो इन्होंने आजादी के बाद ये संविधान कानून निर्माण कमेटी में ये सचिव हुआ करते थे और अंबेडकर बाबा अम्बेडकर ये अध्यक्ष हुआ करते थे और इन्हीं के साइन से संविधान कानून निर्माण हुआ है। लेकिन ऐसे महामहिम देशभक्त समाज सेवी और पद्मश्री भूषित रत्नप्पा कुम्हार को कहीं भी सरकार द्वारा न छुट्टी होती है और न इनके आदमकद प्रतिमा लगता है और न ही कहीं पर इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि इन्होंने आदमकद प्रतिमा लगवाने का काम करें और उनकी भी सरकारी स्तर पर छुट्टी हो और इनका भी पुण्यतिथि मनाया जाए। सरकार से यही मांग करते हैं कि डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार के नाम पर छुट्टी दिया जाए और उनको प्रतिमा का लगाया जाए, यही हमारी उनसे विनम्र निवेदन है। सबसे पहले मैं बेगूसराय के बखरी प्रखंड के तमाम कुम्हार भाइयों को धन्यवाद देते हुए और जिन्होंने इस रीति रिवाज का आरंभ किया और इस बहाने हमारे इस डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार की जयंती को मनाने के पीछे कारण ये है कि इनकी कृति को हम लोग याद रखें और हमारे आने वाले भविष्य इससे एक जज्बाती सीख लें कि आज से लगभग 30 दशक पूर्व जो है जिन्होंने इतने बड़े पद को सुशोभित किया
और संविधान जैसे समाज में भी इनकी हस्ताक्षर की उपस्थिति हुई, तो इनसे सीख लेके हम अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हम एक तमाम बच्चों को भी ये शिक्षा देंगे कि इनकी नीति कर्मों पर बढ़ते हुए, पद चिन्ह पर आगे बढ़ते हुए समाज को आगे बढ़ाएं और अपने खुद भी आगे बढ़ें। सरकार से क्या मांग है? चूंकि इनकी इस सभा में, श्रद्धांजलि सभा के दौरान कई चर्चाएं हो रही है कि इनकी फोटो यहाँ लगे और संविधान में लगे। सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी सबसे पहले ये देखी जाए कि समकक्ष, इनके समकक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी की जब इनके पहले हस्ताक्षर थे, उनकी आज पुण्यतिथि सरकारी रूप में मनाई जाती है। उनके इस पुण्यतिथि पर छुट्टी की घोषणा होती है और हमारे इस समाज के डॉक्टर रत्नप्पा कुमार के लिए ना तो कोई छुट्टी है, ना कहीं हमारे देश राज्य कहीं भी कोई प्रतिमा लगी हुई है। तो हम लोग सरकार से सबसे पहले अपने राजनीतिक भागीदारी की मांग करते हुए और इस डॉक्टर रत्नप्पा कुमार का भी प्रतिमा जैसे हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी की लगी हुई है, ठीक उसी तरह उसके समकक्ष जो है इनकी भी प्रतिमा, डॉक्टर रत्नप्पा कुमार की भी प्रतिमा को लगाई जाए और संविधान में पारित कर सरकारी छुट्टी की घोषणा की जाए। इनके नाम पर एक सरकारी वहां पे जो है बंगला स्थापित किया जाए, जिसमें पूरे बिहार के सुदूर देहात से आए हुए हमारे जो भी प्रजापति बंधु होंगे उनका एक वहां पे रैन बसेरा बन सके। अगर सरकार आप लोगों की मांग नहीं मानती है तो क्या कीजिएगा? इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी में है। आगे 2025 विधानसभा है, हम लोग पंचायत से अपनी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। पंचायत से लेके प्रखंड, जिला, अनुमंडल और बिहार राज्य तक जो है दस्तक देने वाले हैं। और अगर सरकार सही तरीके से नहीं समझे तो जैसे आम लोगों के तरह हमें भी उस उकसाने पर मजबूर किया, तो हम लोग भी बाध्य होकर हम सरकारी कामकाज में बाधा डालेंगे और तब तक बाधा डालते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग न ले। सर, आप लोग किस पार्टी के समर्थन में जाएंगे, एनडीए या इंडिया? हम अभी चूंकि मेरी मेजोरिटी को किसी ने भी कोई प्राथमिकता नहीं दिया है, इसलिए हम जो सरकार जिस पार्टी की है हम तो मांग उसी पार्टी से करेंगे। सरकार आज हम मांग करके सरकार में जो पार्टी है वो पार्टी भी हमारे समाज को ना तो कभी कोई एमएलसी, ना कभी राज्यसभा, ना कोई टिकट देने का काम करता है, जबकि सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी होगी। लेकिन बावजूद 2.4% मेरी जनसंख्या होने के बावजूद भी एक भी आज तक मेरे समाज में ना तो विधायक है, ना सांसद है, ना राज्यसभा है, ना एमएलसी है। तो जो पार्टी की सरकार है हम उनसे मांग करेंगे, वो हमको तवज्जो देंगे, तब तो कोई और दूसरी पार्टी की बात होगी। सबसे पहले तो आज यह जो रत्नप्पा कुमार का ये श्रद्धांजलि सभा में हमको बुलाने के काम किए हैं, मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देंगे। और जब ये हमारे जिस समय संविधान का मैंने ये इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में रत्नप्पा कुमार जब उस संविधान के जो अंतिम निर्णय में इन्होंने सबसे भागीदारी दिए, तो हम लोगों का भी यह विचार है कि ऐसे लोग पुरुष का जगह जगह पर प्रतिमा बनना चाहिए और इनकी प्रचार प्रसार होनी चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि हमारे समाज के जो ये युवा वर्ग हैं ये जरूर सीखेंगे कि ऐसे लोग पुरुष भी इस समाज में जन्म लिए और समाज के लिए बहुत सारा चीज किए। यह मेरा भी मानना है। मेरा मानना है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने पूर्वजों को नहीं जानता, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता, उन्नति नहीं कर सकता। इसी कड़ी में आज बकरी में एक भूले बिसरे जो कॉन्स्टिट्यूशन सभा के मेंबर थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, संविधान बनाने में अहम भूमिका अदा की, ऐसे महापुरुषों को आज बकरी के लोगों ने पहचाना है और उनकी जयंती मनाई है। और मैं समझता हूँ कि यही प्रक्रिया आज से है कि ये प्रजापति समाज आज जगह है और निश्चित रूप से इनकी बहुत सी समस्याएं हैं, सामाजिक उपेक्षित होते रहे हैं। तो आने वाले समय में
ये समाज जगेगा, इनकी मांगे एक एक करके मांगों को पूरी करनी होगी, जबकि ये समाज संगठित होगा।